तो नमस्कार साथियों, नमस्कार बच्चों। मैं आज पॉलिटी की क्लास को ले से संबंधित क्लास करने आया हूँ। और मैं आकाश भास्कर, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आकाश भास्कर कोचिंग सेंटर, जो कि एकेडमिक प्लस कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए, दोनों के लिए वेरी महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे भाग, कौन सा भाग किससे संबंधित है। आप जानते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि ये भाग किससे संबंधित है, या इसका ये चीज़ें कौन से भाग में संविधान के लिए मिलती है। तो वही हम जानने वाले हैं, इम्पोर्टेंट भाग जानेंगे जो पेपर में पूर्णतया लगभग पूछे ही जाते हैं, ठीक। और जो संभावित होंगे वो भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले आपसे जो वादा किया था कि क्वेश्चन हम कराएंगे, तो हम आज क्वेश्चन ही आपको करा देते हैं। अब ये आपका कॉन्फिडेंट हो जाओ कि हाँ, इस नंबर इस मतलब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन देखूंगा फोन में अपने, तो और आप लोग अब शायद स्क्रीन पे मैं लगा दूंगा, स्क्रीन पे मतलब टीम लगा के देगी, सो हो जाएगा, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोलता है भाई। हमने सोचा था पहले बाद में आपका कर लेंगे मतलब, लेकिन फिर छूटता था तो छूट जाता, इसलिए हम सोच रहे हैं साथ में निपटाते चले सब काम, ठीक। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं। तो आपको अनुसूचियां मैं पढ़ा चुका हूँ पार्ट 1, अगर पार्ट 2 आप देखने आए तो मत पहले उसको देखिए तब जाके ये क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। और डेफिनेट जो बच्चों ने देखा होगा उनको लगता होगा कि हाँ बनेगा। अभी देखेंगे भारतीय संविधान की कुल अनुसूची है कितनी है, पहले 8 थी, अभी क्या है 12, तो राइट क्या हो जाएगा, अभी 12 हो जाएगा ना। तो 12 ऑप्शन नंबर ए देख सकते हैं, एमपीपीसीएस प्री में पूछा गया है, जो कि आप साल देख सकते हैं, पूरा नहीं बता रहे हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में है क्या है, 12 9 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 10 अनुसूचियां हैं, या 11 अनुसूचियां हैं। तो ये भी एमपीपीसीएस सन 2010 में पूछा गया है। और इसका चूंकि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा, है ना। तो अगला देखते हैं, अगला बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, आईएएस प्री का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है, कथन विचार कीजिए, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग है, ऐसा है क्या, 20 भाग कहाँ है, भारत के संविधान में तो 25 भाग है, मूल भाग की बात करें तो 22 है, एम आई राइट, है ना। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कथन कह रहा है कि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं, ऐसा भी नहीं है, 395 अनुच्छेद हैं। हम पढ़ाए हैं आपको, पिछली क्लास देखिए जाके, आराम से बनेगा। तो ये भी क्वेश्चन गलत है। और भारत के संविधान में 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं अनुसूची को संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा जोड़ा गया, बिल्कुल सही है, क्योंकि पहले थी 8 अब हो गई 12, तो इसका मतलब 4 जोड़ी गई ना, 9 8 सॉरी 9 10 11 12 चार ही तो हुई। 4 अनुसूची जो ऐसी हैं जो बाद में संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ी गई हैं, ठीक। तो इसका ऑप्शन नंबर मतलब कथन 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी सी सही होगा, ठीक। तो क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो कौन सा अनुसूची है, तो अनुसूची फर्स्ट ये जो राज्यों और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का ब्यौरा देती है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, पहली, ठीक है ना। आईएएस सन 2003 ये देख सकते हैं, इसमें पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड, उस पर क्लिक शो हो रहा होगा। मैं साइड पर हट जाता हूँ, ठीक, इधर शो हो रहा होगा। यदि क्वेश्चन आईएएस प्री का है, 2008 में यूपी लोअर सब इसमें पूछा गया है ना। जो यूपी पीसीएस होते हैं, यूपी आरओ होता है, उसके नीचे भी यूपी मतलब वो होता है, लोअर में होता है एग्जाम उसका। यदि भारत के संघ के नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक का अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। मतलब राज्य से कुछ भी कनेक्टेड आ गया, नए राज्य हो और या पुराने राज्य में से कम ज्यादा किसी राज्य क्षेत्र को करना हो, या नाम परिवर्तित करना हो, ठीक। तो जैसे नहीं, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत था पहले, और फिर उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो आप कमेंट करके बताएंगे संयुक्त प्रांत से उत्तर
उत्तर प्रदेश किस सन में किया गया? ये आपके लिए एक क्वेश्चन रहेगा जो आप कमेंट में हमें देंगे। और तो इसका ऑप्शन भी पहला ही सही हो जाएगा। दूसरा है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है, क्या विवेचित करती है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, सब देख लेते हैं फिर बात करेंगे। दल बदल और पंचायत और भाषा, तो इस पे हम हर एक को चेक कर लेते हैं। भाषा 8वें अनुसूची में है, राइट। पंचायत हमारी 11वीं अनुसूची में है, और दल बदल मेरा 10वीं अनुसूची में, बचा एक फर्स्ट जो कि चौथी अनुसूची से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन है यूपीपीसीएस प्री 2017 का, तो इसको देखते हैं। संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ प्रारूप, तृतीय की बात कर रहे हैं, तृतीय में क्या है? तो तृतीय में शपथ है, बिल्कुल है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ, ठीक, या ये सही है, ठीक। और भारत के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ का प्रारूप, और संसद के सदस्य द्वारा शपथ ली, तो संसद की पूरी बात करता है, ठीक। और उच्च न्यायालय की बात करता है, मंत्रियों की बात करता है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति की पद की बात नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा 1 2 4, 1 2 4, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे, आपको मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कैसे पूछे जाते हैं। ये तो रहे डीप के क्वेश्चन, मतलब डीप में ऐसे कर सकता है, हल्के में डायरेक्ट पूछेगा कि ये अनुसूची किससे संबंधित है, बस मैं तो चलो आगे। अनुसूची विषय देखते हैं, बिलाप करना है। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित? शपथ से, तो ए का 2 होगा, ए का 2 किसी में है, ए का 2 हाँ एक ही में है, तो आप डी ही ऑप्शन मान सकते हैं, बाकी चेक कर लीजिए। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा से विधानसभा परिषदों में स्थानों का आवंटन हो गया, तो बी का फर्स्ट हो गया, बी का फर्स्ट हो गया। और बाकी 7वीं अनुसूची में, 7वीं सबको पता है, क्या पता है? 7वीं में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बताई जाए वाली विधियों के विषय में अनुसूची बनाई जानी, मतलब सूचियां नहीं होती थी राष्ट्र के संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, मैंने पढ़ाया, ठीक। तो इस टाइप का ये हो जाएगा 4, और 8वीं अनुसूची में भाषा, जो कि हो जाएगा डी का 3, ठीक। तो ये 22 में पूछा गया, रिसेंटली पेपर में पूछा गया है, अच्छी बात है, हम सीख रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। ये नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, अनुसूची मिलाप करना है। चौथी अनुसूची क्या बोलेंगे? राज्यसभा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची 12 से, सॉरी, भाषा से संबंधित है। 60 वाली तो इससे है, क्या नाम उसका, जनजाति क्षेत्र से, ना 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 गलत हो गया, 60 है, छठी जनजाति से, ठीक है। और आठम मतलब 8वीं अनुसूची संस्कृत में दे दिया। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषा से, 2 से। और चौथी अनुसूची, अच्छा गलत बोल गए क्या, 9वीं अनुसूची हमारी भूमि सुधार से है। 8वीं अनुसूची भाषा से है। 60 से यानी 6 वाली जनजातीय क्षेत्र से। और चतुर्थ मतलब चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? हमारी राज्यसभा से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, ठीक। 10 क्वेश्चन देखिए, इसलिए ये लास्ट होगा। 7वीं अनुसूची किससे बोलेंगे? 7वीं में क्या है? 7वीं हमारा विवरण देती है विधायकी शक्तियों का वितरण, यानी अलग अलग करना, शक्तियों का विभाजन में बता दो। 8वीं अनुसूची में भाषा है हमारी, यानी ए का 3 और बी का फर्स्ट। और 9वीं अनुसूची दल बदल नहीं, कुछ अधिनियमों में मान्य अधिकरण, ये भी यही भूमि सुधार, और कुछ अधिनियम में मान्य अधिकरण, और कुछ विशेष अधिनियम, ये सब आ जाएगा 9वीं अनुसूची में। तो 10वीं दल बदल, दल परिवर्तन के आधार पर निहारता, तो ये ऑप्शन हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, राइट ना। तो इतना रखें, और आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान के पार्ट, कौन सा पार्ट किससे संबंधित है, मतलब डायरेक्ट हम जानेंगे। बाकी अनुसूची है, क्या नाम, सॉरी, आर्टिकल्स, यानी हम अनुच्छेद की चर्चा
इस क्लास में नहीं करने वाले हैं। सिर्फ कौन किससे संबंधित है इंपॉर्टेंट रहेगा वही हम जानेंगे, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो अभी जाना नहीं है, खत्म नहीं हुआ है, तो मैंने क्वेश्चन कराया थी और बाकी अब हम देखते हैं कि कैसे हम पढ़ना है हमें। तो देखते हैं संविधान के प्रमुख भाग। संविधान के प्रमुख भाग, संविधान के प्रमुख भाग, ठीक, प्रमुख भाग। तो देखते हैं मतलब कौन सा भाग किस से संबंधित है, यही देखेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। तो देखते हैं, पहले चर्चा कर लेते हैं। अच्छा पूछ ही लेते हैं आपसे, पार्ट कितने मैंने बताए थे, है ना? पार्ट मैंने बताए थे 22 और अभी मूल 22 है, बाकी 25 है। देखते हैं फर्स्ट भाग फर्स्ट किससे संबंधित है? आप फर्स्ट किससे संबंधित है? तो ये राज्य व संघ क्षेत्र, राइट, ओके। बस इतना याद रखना, इसमें डायरेक्ट पूछेगा क्वेश्चन इससे भी कराएंगे, कैसे आते हैं ये भी पता चलेगा। 2 ये भाई अब क्या बोले इसके बारे में, कितनी चर्चा करें, ये कई एग्जामों में पूछा गया है। अब कितने भी टूटे आप प्रैक्टिस से देख लीजिए, जिस पेपर की तैयारी करते हैं, अगर पॉलिटिक्स में पूछी जाती है तो क्वेश्चन यहाँ से अगर आया है तो ये क्वेश्चन मतलब भाग से आया है तो ये वगैरह मिलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और भाग 2 किसे? नागरिकता से, सिटीजनशिप, नागरिकता सिटीजनशिप से संबंधित है, ठीक। भाग 3 भाई भाग, अच्छा भाग बांटे का आगे ऐसे ही पढ़ा देते हम लोग, काहे पढ़ते। तो भाग इसलिए बांटना जरूरी था कि देखो हर एक चीज का एक सिस्टम होता है। ऐसे कोई घर तो आपका, कहते हैं घर भी तो इतनी छोटी सी चीज है जो एक घर में कितने 8 10 12 15 इससे ज्यादा सदस्य नहीं होते हैं, तो उसके लिए भी तो अलग डिपार्टमेंट होता है। गृह मंत्रालय आपकी मम्मी पास, विदेश मंत्रालय आपके पापी पास, तो सब सिस्टम अलग अलग है। तो वैसे ही जाकि जिसको क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में रहना, वो एक क्षेत्र से एकाग्रता कर पाए, आराम से काम कर पाए, संविधान को समझ पाए, इस हिसाब से। तो थ्री भाग 3 तो बोले तो हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? सॉरी, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल ड्यूटी, सॉरी फंडामेंटल राइट्स। और भाग 4 किससे संबंधित है? भाग 4 हमारा है नीति 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 निर्देशक तत्व नीति निर्देशक तत्व, है ना? भाग 5 नीति निर्देशक तत्व हो गया। तो इसमें और बात कर लें, रुको बात जरूर कर लेंगे। अब बात करते हैं इसकी में जोड़ने की। 4A 4A एक है बड़ा, जो बड़ा बनेगा ना उसका मतलब नया जोड़ा गया, जो छोटा होता है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब है कि वो पहले से था। ए ये है मौलिक 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 कर्तव्य। तो भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य। अगर आप एकेडमिक क्लास में है तो आपने देखा होगा जो बुक्स मिलती है आपको, जो भारत सरकार यानी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, एनसीईआरटी, उसके बैक मतलब एक वो होता है जो उसको मतलब फर्स्ट पेज, उसको ओपन करेंगे, उसके पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज और मौलिक अधिकार दिया होता है, निर्देशक तत्व भी दिया होता है। अब देखेंगे हम भाग 5 भाग 5
भाग 5 किससे संबंधित है? भाग 5 संबंधित है हमारा संघ से। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब यहाँ पर केंद्र की बात कर रहा है। भाग 5 संघ से संबंधित है। इंपॉर्टेंट ही बात करेंगे। भाग 6, भाग 6 हमारा राज्य से संबंधित है। आर्टिकल अभी नहीं बताएंगे कहां से कहां तक, आर्टिकल जब पढ़ाएंगे तभी बताएंगे कहां से कहां तक। वैसे ही है तो 1 से 4 है, ये 4 से ये 11 है, ये 12 से 35 है, और ये 36 से 51 तक है। तो ये बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। ठीक है, राज्य। और देखते हैं अब कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि इसके आगे इंपॉर्टेंटता है जो छूट छूट के आती है ना। देखते हैं। तो अब जाता है इंपॉर्टेंस हमारा भाग नंबर 8 को। ये कहता है संघ राज्य क्षेत्र। संघ सॉरी संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। ठीक, ये भाग 8 कहता है, मतलब संबंधित है इससे। ठीक, 7 नहीं लिखा है, मुझे पता है नहीं लिखा, जानबूझ के नहीं लिखा, इंपॉर्टेंट नहीं है। भाग 9 की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट इसमें सभी हैं, आप देख सकते हैं, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें छोड़ना कुछ नहीं। भाग 9, भाग 9 किससे संबंधित है? पंचायत, पंचायत, पंचायत से संबंधित है। आगे भाग 9 का ए, 9 के ए में 9 का ए, 9 का ए, तो ये है नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका से संबंधित है। ठीक, इसके आगे भाग, अब भाग 11 बात करते हैं। भाग 11 में तो भाग 9 के ही मतलब हिंदी में बोले तो ख हो जाएगा, इंग्लिश में बोले तो बी। ठीक, तो ये सहकारी समिति है, सहकारी समितियों से संबंधित, सहकारी समितियां, 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 सहकारी समितियां। सहकारी समितियां क्या होती हैं? ये मैं बताऊंगा आपको, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, और पूरा दिल और दिमाग से बताऊंगा, पूरा समझ में आएगा, गारंटेड है। ठीक, आगे भाग 10 की बात कर लेते हैं। भाग 10 में बात करेंगे तो अनुसूचित, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। ये मैंने क्या है, मैंने अनुसूची में शायद इसकी थोड़ी सी झलक मैंने बताई थी आपको। ठीक, बड़ी सी झलक देखने के लिए आप देखते रहे आर्टिकल, अभी नहीं आर्टिकल चलने वाला है। ठीक, तो इसके नीचे नहीं है, इसके ऊपर लिखते हैं, डाल देते हैं इसको। तो अब देखते हैं आर्टिकल, सॉरी भाग, पार्ट देख रहे हैं, पार्ट हमें देखना है 11, राज्य व केंद्र या संघ, संघ भी बोल सकते हैं, संघ के बीच संबंध, संबंध। ठीक ना, राज्य, केंद्र और राज्य के बीच संबंध कि कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, क्या क्या मुद्दा पे, क्या मुद्दे हैं जो दूसरे राज्य बीच में जो डिप्लोमेटिक मुद्दा होगा कैसा सुलझाया जाएगा, इसकी चर्चा है, मैं बताऊंगा, इसका जिक्र करूंगा आर्टिकल में। ठीक है, और बाकी बात करते हैं भाग, तो 15 बता रहे हैं जो कि निर्वाचन, मस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, निर्वाचन, ये मत कहिएगा कि सब नहीं बता रहे, सबका कोई जरूरत नहीं भैया, जब जरूरत होता तो हम बता देते। कुछ बच्चों की आदत होती है जैसे 10-5 रुपए गया इधर उधर के कई क्वेश्चन मिल गए, कुछ भी पढ़ लो, ये क्वेश्चन पूछेंगे चल के,
कोचिंग में टीचर से पूछेंगे, स्कूल में टीचर से पूछेंगे, या बच्चे से पूछेंगे, दिखाएंगे हम कितने पढ़ने वाले हैं। और जैसे मतलब सबकी सब क्वेश्चन की बात नहीं करना, कुछ क्वेश्चन नहीं होता कि जैसे उनका महत्व नहीं है और पूछ रहे वो फिर भी क्यों, क्योंकि टीचर का ज्ञान चेक करना है कि कितना आता है कितना नहीं आता है। तो ये सब चीज़ों से दूर निकलो, बाहर निकलो, और एग्जैक्ट में जो पेपर आपका पेपर में आता है वो पढ़िए, मजा आता है। ठीक, वो पूछिए, मजा आता है। टीचर वो बताएगा, अगर नहीं बता पाएगा तो हाँ मानते हैं कि वो टीचर अभी आपके लायक नहीं है। ठीक, जो बता ना पाए कि जिस क्लास में पढ़ रहे हो उसी चीज जो पेपर में इंपॉर्टेंट है, पेपर की तरफ से आपकी बुक का है, ना बता पाए, तो मतलब हाँ मान सकते हैं कि वो टीचर अभी आपके लायक नहीं है। ठीक, बाकी तो हाँ, ये टेस्ट लेने वाली आदत से आप निकलिए थोड़ा। तो चलते हैं, बात भी थोड़ी जरूरी है, समझाना भी जरूरी है। और ये देख लिया आर्टिकल 17, इसे राजभाषा, राजभाषा, राजभाषा से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, भाग अब देखने वाले हैं 18, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 18, 18 किससे है? आपातकाल से। आपातकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, मिस करेंगे तो आपका क्वेश्चन भी मिस हो सकता है। ठीक, आगे भाग 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 कौन सा देख लेते हैं, भाग 20 देख लेते हैं। भाग 20 भी इंपॉर्टेंट है। ये किससे है? ये संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान मतलब संविधान में ही आप मेजोरिटी से या साधारण बहुमत से मतलब चेंजेस कर सकते हैं। संविधान संशोधन, संशोधन, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक, तो ये रहे हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं छूटा जो इंपॉर्टेंट हो मैंने ना लिखवाया हो। ठीक, जो हो और मैंने ना लिखवाया हो। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका जो है पूरा करवा दिया जाए और आपसे क्वेश्चन बन सके, कोई दिक्कत आपको ना आए। जितने भी पेपर में बनते हैं तो उतने क्वेश्चन बनने चाहिए, यही मेरा कर्तव्य रहता है, यही मेरी ड्यूटी रहती है कि जो पेपर में आए उससे बच्चों को मेहनत करा सकूं और उनका पेपर में बढ़िया रिजल्ट दिला सकूं। ठीक, तो अब इनकी हम देखते हैं रिवीजन की किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा मिनट और करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे, मोटिवेशन अपना आएगा कि हाँ बन जाएगा या नहीं बनेगा जो भी है। ठीक, उसके बाद में हम क्लास को एंड करेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्वेश्चन तैयार करते पहले। तो हम अपने कहे मुताबिक क्वेश्चन ला रहे हैं और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब किसमें आया किसमें नहीं आया ये मैं आपको सो रहा होगा, मैं नहीं बता रहा। ठीक, तो कितना है? 22 भाग हैं टोटल। ठीक, बाकी 22 भाग हो गया। आगे कह रहा है निम्नलिखित विषयों को विचार कीजिए तथा उनके कर्मानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है वैसे व्यवस्थित कीजिए। तो फर्स्ट है संघ हुआ उसका राज्य क्षेत्र, ये तो क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट से यानी पहला संबंधित हो जाएगा, ये पहले ही अपने रहेगा। फिर मौलिक अधिकार ये तीसरा है। ठीक, और नागरिकता ये दूसरा है। तो फर्स्ट और 3 वाला हो जाएगा क्रम से। फर्स्ट 3 कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है। और नीति निर्देशक तत्व ये हमारा चौथा भाग है और मौलिक कर्तव्य चौथा का ए है। तो क्रम हो जाएगा 4 3 4 नहीं, वह फर्स्ट मतलब पहला, तीसरा, चौथा और दूसरा, ये ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक, अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, मतलब कोई एक है होगा जो उस भाग से संबंधित नहीं होगा, मतलब रॉन्ग होगा। तो देखते हैं नागरिकता सेकंड से है, बिल्कुल है, एकदम है। मौलिक अधिकार 3 से है, बिल्कुल है। मौलिक कर्तव्य 3 का ऐसे मतलब 3 का 6 का ये होता है, 6 से एक कहाँ है, गलत है, यही गलत है। राज्य 6 से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। अच्छी बात है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे संविधान के किस भाग में 3 स्वप्नों में पंचायत बनाने की कल्पना की गई है?
एक ही है, वो उसका नाम है आर्टिकल नंबर 9, राइट, क्लियर ऑफ, राइट। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग व अध्ययन संघ व राज्यों के बीच संबंधों के बीच की जारी करता है? तो कौन सा है? 11वां शायद आई थिंक लिखा भी होगा, नहीं नहीं नहीं, हाँ ये लिखा है, ये लिखा है, राज्य के अनुसार मतलब संबंध बीच क्या होगा। तो ये देखो, दिख गया आपको, क्वेश्चन बड़ा टॉप टॉप के हैं, अच्छे अच्छे। आगे विषय भाग से संबंधित उपलब्धियों का अंत किसमें? मूल अधिकार में। अगर नहीं पढ़े तो मैं बताऊंगा, ठीक। तो ये आप ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 कोई है, ए का है वो भी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, राइट। बाकी चेक कर लेते हैं क्या समस्या है। ग्राम पंचायतों का गठन भाग, ग्राम पंचायतों का गठन तो किससे संबंधित है? क्या है? हाँ ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन, तो नीति निर्देशक तत्व में है ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल नंबर 40, ठीक। देखेंगे हम 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मतलब क्या है ये? तो नीति निर्देशक तत्व है या मतलब क्या है? मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को बाल्य अवसर प्रदान करना, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, मेरा मतलब ड्यूटीज है, ठीक। तो लास्ट इंडिया अर्थात भारत किससे संबंधित है? सबको पता है, फर्स्ट यानी राज्य और उसका राज्य क्षेत्र, इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक। तो अब 6 क्वेश्चन हो गए हमारे, हम बढ़ते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो दूसरा मौलिक अधिकार से 9, तीसरा नागरिकता से संबंधित है 9, नीचे देख लेते हैं। पांचवा भाग नीति निर्देशक तत्व के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है ना, ये तो पांचवा तो संघ से संबंधित है ना। तो कौन सा ऑप्शन में बचा? लास्ट, चौथा। चौथा का मौलिक अधिकार से बिल्कुल सही है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, गलत होगा कोई। तो नागरिकता 2 से संबंधित है, बिल्कुल। राज्य क्षेत्र संघ राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? फर्स्ट से संबंधित है, ये कह रहा कि मतलब किससे है? 7वें से तो ग्रॉन्ग है, 7वें से कैसे हो सकता है? गलत, ठीक। तो क्वेश्चन अब देखते हैं हम 10वां देख लेते हैं, उसका थोड़ा करेक्शन करने में दिक्कत होगी, इसलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है, मतलब कौन सा सही है? तो राजभाषा कितने में? राजभाषा क्या 17 में है? सही नहीं है, मतलब हाँ सही नहीं है, गलत बताना। राजभाषा 17 में है, बिल्कुल 17 में है। और राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र किससे संबंधित है? संघ राज्य क्षेत्र क्या 8 से संबंधित है? बिल्कुल संबंधित है, ठीक। 8। और मतलब अनुसूचित जनजाति 10 से संबंधित है, ये भी ठीक है। देख सकते हैं मैंने इंपॉर्टेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट सारे इंपॉर्टेंट मैंने बताया, कोई छूटेगा नहीं, कोई बचेगा नहीं क्वेश्चन आपसे, ठीक। और प्राधिक अधिकरण किससे संबंधित है? तो ये 11 से है, 11 से गलत है। अधिकरण जो संबंधित है हमारा, तो अधिकरण का संबंध है 14A से, तो आप लिख लेना, थोड़ा लिख लेना। अधिकरण संबंध है, अधिकरण यहाँ पे कर देते हैं, भाग भाग कितना इसमें ऑप्शन 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 होगा? अधिकरण देखना ना, हाँ। अधिकरण है हमारा संबंध है 14A से, तो 14A से अधिकरण, अधिकरण, ठीक। अधिकरण से संबंधित, ये थोड़ा नोट कर लीजिए, हमसे छूट गया था, माफी इसके लिए। और क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही सुमेलित नहीं? कोई एक होगा जो क्या होगा? गलत है। तो अधिकरण मैंने आपने अभी पढ़ा है कि 14A में है, तो 10 में थोड़ी है, 10 में मेरा क्या है? 10 में गलत है, मतलब 10 में नहीं है, 10 में मेरा है अनुसूचित वाला ना, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, हाँ तो वो है, तो ये गलत हो जाएगा इसलिए। और
आसानी से हम इस टॉपिक को ख़त्म कर लिए हैं, क्वेश्चन भी देख लिए हैं 10-12। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में, और बड़ा जोश और होश के साथ। तो कैसी लगी क्लास, फीडबैक जरूर दीजिए। वो जो क्वेश्चन क्लास पढ़ी थी अनुसूची वाली, बहुत प्यार मिला उससे, तो ऐसे प्यार बनाए रखिए। और थोड़ा काम कर दीजिए, थोड़ा जो आप देख रहे हैं ना शेयर का क्लिक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपने ग्रुप पे डाल दीजिए, या स्टोरी लगा सकते हैं, स्टोरी लगा दीजिए। सोशल मीडिया पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप अच्छी तरह से जुड़े वो काम कर दीजिए, क्योंकि आपने क्लास देख लिए, नॉलेज भी ले लिया, गुरु दक्षिणा समझ लीजिए कि बाकी है, वो कर दीजिए आप। ठीक, ये काम करिएगा। और लाइक भी आ रहा होगा, शेयर भी आ रहा होगा, और सब्सक्राइब अगर पहली बार है सब्सक्राइब प्लीज करिएगा, हमारा मोटिवेशन तगड़ा होता है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय।